हम ये बात अक्सर देखते हैं कि किसी एक पौधे की अधिकतम उत्पादकता चेक करने के लिए हम ये मानते हैं कि उसकी आनुवांशिक क्षमता बीज के एक एक दाने पे छिपी हुई होती है। और आप ये भी जानते हैं कि धान एक ऐसा फसल है जिसपे हम बीज से पौध तैयार करते हैं, जिसको हम नर्सरी कहते हैं, फिर पौध से पौधा बनाते हैं और फिर पौधा से फिर हम अन्न की तरफ उसको ले जाते हैं उत्पादन में। हम आज पोड़ी ग्राम, सकरी तहसील, बिलासपुर जिला और छत्तीसगढ़ पे हैं। हमारे साथ एक ऐसे प्रगतिशील युवा कृषक हैं शुभेंदु शेखर कौशिक जी, जो धान की खेती बहुत सालों से करते आ रहे हैं। एक प्रयोग हमें करना था कि हम ये सोचते हैं कि धान की फसल जो लोग लगाते हैं नर्सरी में, वो हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग उसको 20 दिन 25 दिन तक में वो नर्सरी तैयार होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जब एक बीज से एक नर्सरी, एक पौध बनता है, तो उस पौध के अंदर की कुछ विशिष्ट क्वालिटी, विशिष्ट गुणवत्ता को हमको चेक करना होता है कि वास्तव में वो अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए तैयार है या नहीं। क्या वो पैरामीटर होते हैं, कैसे हम उसको जानते हैं, और उसको जानने के लिए हमने क्या क्या किया, आज मैं आपको वो बताने के लिए यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद हूँ। हमने इस बार ये प्रयोग किया कि साइटोलाइफ का साइटोलाइजर लिक्विड और साइटोलाइफ का ये क्रॉप फर्ट, जिसमें 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनको हमने ये रखा कि 20 मिलीलीटर प्रति टंकी और 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से हमने नर्सरी में स्प्रे करने बोला। और स्प्रे करने के बाद में जो देखने को मिला वो तो ऐसा था कि उसको आप अपने कल्पना से भी बाहर सोच सकते हैं। जैसे कि एक नर्सरी, जिस पौध को हमने तैयार करने पे इन दोनों का स्प्रे कराया, वहां हमने देखे जड़ों का विकास, ऐसी जड़ें जो भोजन को प्राप्त करती हैं, मतलब फीडिंग रूट्स जिनको हम कहते हैं व्हाइट रूट्स, उनका डेवलपमेंट, पौधे के तनाव, माने पौधे के अंदर में आप उसका स्टेम यानी उसके जो टिलर्स की संख्या निकलना शुरू हो रही, वो उसकी गर्थ, ऊंचाई, पत्तियों की लेमिना, क्लोरोफिल कंटेंट और पूरा कंप्लीट जो ओजस्विता उसके अंदर दिखाई देगी, वो आज आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ और भी कई चीजें आज आपको सुनने को मिलेगा। इससे बेहतर कि मैं अपने जो किसान हैं उनसे ही आपका रूबरू कराऊं। तो शुभेंदु जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते। आपके हाथ में दोनों पौधे हैं, दोनों तरीके की नर्सरी की गांची है। एक वो जिसमें आपने ये साइटोलाइजर और ये फर्ट उपयोग किया, और एक जहाँ पर नहीं उपयोग किया। आप खुद एक वैज्ञानिक से कम नहीं है। आप जरा बताइए कि आपने जब ये दोनों का उपयोग किया तब क्या था, कैसे था और क्या क्या फायदे आपको मिले, आप बताइए जरा। सर, मैं इसका उपयोग किया हूँ अपने नर्सरी के आधे हिस्से में किया था। ओके। क्रॉप फर्ट का और साइटोलाइजर। राइट। इसका उपयोग करने के बाद जैसा नर्सरी तैयार होना चाहिए उस हिसाब से नर्सरी तैयार हुआ है। ये है जिसमें उपयोग हुआ है। इसकी रूट्स और पौधे इतने मजबूत हैं कि कहीं भी जाके इसको रोपाई करेंगे ये तुरंत पकड़ेगा और तुरंत तैयार होगा। और ये वो है जिसपे मैंने इसका उपयोग नहीं किया है। इसके पौधे छोटे हैं, पतले हैं और जड़ें काफी छोटी हैं। मतलब हमारा ख्याल है, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई तुलना ही नहीं है। हमने कहा अतुलनीय है, क्योंकि आप ये देखिए जड़ों का, आप ये देखिए फैलाव, व्हाइट रूट्स की संख्या देखिए, व्हाइट रूट्स का हेल्थ देखिए, पौधे की हेल्थ देखिए, उसमें आप एक एक चीज को पैरामीटर को, जैसा उन्होंने कहा, दिन का कितना फर्क पड़ा कौशिक जी? सर, ये जो जिसमें मैं इसका उपयोग किया था, हाँ, इसमें 21 दिन में ये रोपाई के लिए तैयार हो गया। ओके। जिसमें उपयोग नहीं किया था, हाँ। ये 28 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो। मतलब 7 दिन का तो औसतन ये पौधे को, पौध को, नर्सरी को जल्दी तैयार कर दिया। क्या चीज? या क्रॉप फर्ट और साइटोलाइजर लिक्विड का। और क्या लग रहा है आपको अब, जैसे इसके कारण आगे और क्या बेनिफिट आप उम्मीद कर पा रहे हैं? जब पौधे मजबूत हैं तो कल्ले ज्यादा आएंगे, कल्ले ज्यादा होंगे तो एकदम निश्चित है कि उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वेरी गुड। मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जी सर। राइट, ऐसे है ना रवि? तो होनहार बिरबान के होत चीकने पात का मतलब यही है कि जिस पौधे के पौध सुंदर है, पौध के अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो ओजस्विता है, उसका पौधा कितना सुंदर होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आज मैं आपको अभी इसकी ऊंचाई, अपने पास स्केल है शायद या नहीं, तो इसकी मैं आपको जड़ों की तो देख ही रहे हैं, आप ऊंचाई में फर्क देखिए कि दोनों की ऊंचाई में कितना फर्क है। राइट, आपको कम से कम ये 4 अंगुल में ऊंचाई का फर्क अंतर समझ में आ पा रहा है। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जड़ों के विकास में आपने अंतर देख ही लिया। अभी हम इसको स्केल से भी मेजर करेंगे, फिर आपके पास तक कॉल लेकर के आएंगे। और क्या चाहिए एक अच्छे किसान को, उसकी फसल और क्या मांगती है। जो मैं कई बार कहता हूं कि हमारी फसलें बोलती हैं, फसलें भी अपनी चाहत रखती हैं, और उनकी चाहत कुछ और नहीं है, शायद साइटोलाइफ का क्रॉप फर्ट, साइटोलाइजर जैसी चीजें ही अपनी एक एक फसल की चाहत है।
ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन चीजों को लेकर के आज ये जो हमारा फसल प्रदर्शन क्षेत्र है, इस जगह पे हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे ये रवि साहू हैं जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। इनका ये पूरा डेमो किया हुआ है कौशिक जी के साथ में। थैंक यू सो मच। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग आज इस चीज को देखेंगे, आप सब लोग भी अब किस चीज का इंतजार है, राइट? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सामने आपके, अब आपको उस चीज को बिल्कुल बिना विलंब किए आपको भी उपयोग करना और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर धान के पौध में नर्सरी में क्रॉप फर्ट और साइटोलाइजर लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है और उसका ये फसल प्रदर्शन प्रक्षेत्र था। इस पे जरा देखते हैं कि जो एक एक पौध को निकालने के बाद में फर्क क्या पड़ा है, वो जरा किसान भाई से ही सुनते हैं और वो करके भी दिखाएंगे, नाप के दिखाएंगे अपने सामने में कि कैसे कैसे उसके अंतर्गत फर्क पड़ा है, राइट? तो अभी जरा देखिए शुभेंदु जी, जरा ये बताइए जड़ों की लंबाई जरा दोनों का नाप के दिखाइए तो आप लोग। जी सर, ये जिसपे इसका उपयोग किए थे ये वो है। हाँ। इनकी जड़ों की लंबाई है लगभग 15 सेंटीमीटर। एक मिनट और थोड़ा क्लोजअप करता हूँ। सर ये 6 इंच है ओके। लगभग, आप देख सकते हैं, स्पष्ट है। ओके ओके, तो ये 15 सेंटीमीटर जी तक सर, आई है। 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जिसपे उपयोग नहीं हुआ है, हाँ। इसकी पौधों जड़ों की लंबाई है सिर्फ 7 से 8 सेंटीमीटर। ये 7 ही सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। जी सर। तो 7 और 15 का फर्क है, जी सर। यानी डबल रूट कप डबल, डेवलपमेंट। जी सर, जी ये सर। हो गई रूट की लंबाई। जी। और रूट में जो बाकी व्हाइट रूट्स और जो चौड़ाई दिखाई ये दे रही है, सर व्हाइट रूट्स हैं पूरे और मोटे हैं। अरे वाह, इसमें wonderful। पतले पतले रूट्स हैं और काले हैं और लालिमा लिए हुए हैं। ओके, अच्छा पौधों में बताइए संख्या में क्या कैसे फर्क है जो आप बता रहे सर हैं? ये भी 10 पौधे ही हैं ओके। और ये भी 10 ही पौधे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। ये 10 पौधे इनके 2 पौधों के बराबर है। हाँ और इनकी जो लंबाई है, हाँ, लंबाई जरा बताइए, ये- पौधे की लंबाई कितनी है? ये सर पौधों की लंबाई है, ये स्केल छोटी पड़ रही है, लगभग 32-35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर है। जी। वाह, ओके। और इसकी सर ऊंचाई आप देख सकते हैं लगभग 27-28 सेंटीमीटर ही है। तो 35 और 27, जी सर। इतना मैंने 35 सेंटीमीटर जहाँ पर ट्रीटेड है क्रॉप फर्ट और Treated है। फर्टिलाइजर से, जी सर, जी सर। और 27 जहाँ पर नॉन ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड है। ये फर्क आया हुआ है। लीफ की साइज भी देख लेते हैं। लीफ की साइज दिखाओ जरा संतोष, लीफ सर, लेमिना। ये जो चौड़ाई है इसकी, ओह, ये और इसकी जो चौड़ाई है ये स्पष्ट है, सेंटीमीटर जिस पे उपयोग नहीं हुआ है। लगभग 1 इसके सेंटीमीटर। नीचे लगाओ तो, हाँ 1 सेंटीमीटर के करीब है। हाँ, ऐसे दिखाओ चौड़ाई में। जी। ठीक है, और इधर दिखाओ। ये जिसमें उपयोग नहीं हुआ है। वो सही कह रहे हैं, कोई तुलना ही नहीं है। हम कथा सुनाते हैं साइटो लाइफ निर्माण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की। हम व्यथा जताते हैं प्रकृति पराण की, ये व्याकरण है पादप व